विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 1 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से यह वीडियो है। इसके पूर्व के 4 वीडियो में हमने सेक्शन ए के 25 क्वेश्चन पूरे हल किए तथा सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन हल किए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कर रहे हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि मल्टीपल चॉइस या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के पूर्व थ्योरी पार्ट को थोड़ा समझ लेना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 से थ्योरी पार्ट को समझ सकते हैं और फिर मल्टीपल चॉइस या फिलिंग द ब्लैंक्स या चूज द फिगर इस टाइप की जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की पहल कर सकते हैं। Select the correct option corresponding to the orientation of the given isometric projection of the combination of solid। ठीक, इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में। ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड ये दो है। एक जो प्रिज्म है ट्रेंगुलर प्रिज्म है, उसके ऊपर कोन है और इनका एक्सिस एक है और ये पीछे वाला हिस्सा देखिए व्यूअर ये है। अगर व्यूअर यहाँ है तो ये वर्टिकल प्लेन होगा और ये बेस वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ठीक, अब इसको जब बेसिक समझ आ गई है तो इसके आधार पर दिए हुए ऑप्शन जो हैं इसको हम करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, both the solid are vertical and one of the base edge of the prism is parallel to VP and nearer to the observer। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पैरेलल तो VP है लेकिन नियरर टू ऑब्जर्वर नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है। ठीक, both the solid are vertical and one of the base edge of prism perpendicular to VP। ये भी नहीं है। both the solid are vertical and one of the base edge of the prism is parallel to VP and nearer to it। देखिए ये बेस एज जो है ये पैरेलल टू VP है और नियरर टू भी वर्टिकल प्लेन है। ठीक, both the solid and vertical and two of the base edges of the prism are parallel to VP। ये भी नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर में हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक, और इनका एक्सिस एक है और हेमिस्फीयर में जो आइसो 40 लिखा हुआ है, आइसो 40 से हेमिस्फीयर को ड्रॉ करने में सहूलियत किया जाता है। बट आइसो लेंथ से ड्रॉ करने के बाद हमें जो भी हेमिस्फीयर या स्फीयर मिलता है उसका डायमीटर जो होता है ट्रू होता है। ठीक, क्योंकि हेमिस्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग दोनों सेम होता है, यानी इसको प्रोजेक्ट करने के बाद भी इसका डायमेंशन कम नहीं होता है, इक्वल रहता है। अब देखिए यहां पर द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू, देखिए कॉमन एक्सिस यही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड टू ऑफ द बेस एजेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू बीपी। देखिए बेस एज ये वाला और ये वाला चाहे यही दो बीपी के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, साइड हो जाएंगे, भी साइड हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों एज ए और ये एज इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी आंसर सही है। द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बीपी एंड टू ऑफ द बेस एजेस ऑफ द प्रिज्म आर परपेंडिकुलर टू बीपी। ये गलत है। द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड टू ऑफ द बेस एजेस प्रिज्म आर पैरेलल टू बीपी। पैरेलल टू बीपी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बना हुआ है परपेंडिकुलर है। द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बीपी एंड ये देखिए बीपी के पैरेलल है, एक कॉमन एक्सिस पैरेलल है बीपी के, परपेंडिकुलर नहीं है। एंड टू ऑफ द बेस एजेस ऑफ प्रिज्म पैरेलल टू बीपी, ये भी गलत है क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखिए एक हेक्सागोनल प्रिज्म
के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ये आईसो 40 इसलिए लिखा हुआ है कि आईसो 40 से जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ये 80 आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और कभी भी हेमिस्फेयर को चाहे स्फेयर को आईसो लेंथ से ड्रॉ करते हैं, बट जो एक्चुअल हमारा जो स्केच मिलता है या ड्राइंग मिलती है वो ट्रू रहती है। और यह सिर्फ स्फेयर के लिए ही इम्प्लीमेंट होता है, इसके अलावा किसी भी सॉलिड के लिए यह इम्प्लीमेंट नहीं होता है। A hemisphere is kept centrally on the top hexagonal surface of the horizontal plane with its curved surface on it। बिल्कुल सही बोल रहा है। एक कर्व्ड सरफेस जो है सेंटरली मतलब इस एक्सिस पर इस हेक्सागोनल प्रिज्म के ऊपर रखा हुआ है, सही है। दूसरा, ए स्फेयर इज केप्ट सेंट्रली ऑन द टॉप हेक्सागोनल सरफेस ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म इट कर्व्ड सरफेस ऑन इट, ये गलत है। ए हेमिस्फीयर इज केप्ट सेंट्रली ऑन द टॉप रेक्टेंगुलर फेसेस, ये देखिए रेक्टेंगुलर फेसेस इस पर नहीं रखा हुआ है। फेसेस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म इज केप्ट द कर्व्ड सरफेस ऑन इट, गलत है। ए स्फीयर इज केप्ट सेंट्रली ऑन द टॉप रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म कर्व्ड सरफेस, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर सरफेस ये होते हैं, ये इसका एजेस हैं। तो ये इस कुल मिलाकर के पहला वाला आंसर ही सही है। ए हेमिस्फीयर केप्ट सेंट्रली ऑन द टॉप हेक्सागोनल सरफेस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म विथ इट कर्व्ड सरफेस ऑन इट। ये देखिए एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, उसके ऊपर ट्रेंगुलर पिरामिड रखा हुआ है। इस स्लैब का या सिलेंडर का 25 हाइट है, इसका हाइट 70 है और इस सिलेंडर का डाया 80 है। ये सेंट्रली एक इसके ऊपर रखा हुआ है और व्यूअर यहाँ है। तो इस अगर व्यूअर यहाँ है तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका एक फेस ये जो पीछे वाला फेस है वो पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ठीक, अब इसके आधार पर जब हम इस फिगर को समझ गए तो अब इस आधार पर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम समझ लें। पहला देखिए क्या लिखता है, ए वर्टिकल स्क्वायर पिरामिड केप्ट ऑन ए वर्टिकल सर्कुलर डिस्क। ए वर्टिकल पिरामिड केप्ट ऑन द वर्टिकल, तो स्क्वायर पिरामिड ही शब्द गलत है क्योंकि ये ट्रेंगुलर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ए वर्टिकल ट्रेंगुलर पिरामिड केप्ट ऑन द वर्टिकल स्क्वायर स्लैब। देखिए ट्रेंगुलर पिरामिड तो सही है लेकिन ये स्क्वायर स्लैब नहीं है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो ये भी गलत हो गया। ए वर्टिकल स्क्वायर पिरामिड केप्ट ऑन द वर्टिकल स्क्वायर स्लैब। देखिए ये दोनों ही कंडीशन गलत है, न तो स्क्वायर है और न ये स्क्वायर है। ए वर्टिकल ट्रेंगुलर पिरामिड केप्ट ऑन द वर्टिकल सर्कुलर डिस्क, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर डिस्क के ऊपर है, ये सही है। तो इस तरह से कंडीशंस दी हुई है, इसको अगर हम देख के थोड़ा सा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन पहले दिए हुए फिगर को हम अच्छे से समझ लें कि क्या हमें दिया है, क्या उसका एक्सिस की पोजीशन है, क्या उसके व्यूअर की पोजीशन है और उसका वर्टिकल प्लेन के साथ क्या रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या रिलेशन। अगर ये जब हमें क्लियर हो जाएगा तो हम किसी भी आंसर को इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखिए एक स्फीयर है जो हेक्सागोनल प्रिज्म के ऊपर रखा हुआ है। अब ये देखिए स्फीयर का हमने बार बार हम कह रहे हैं कि स्फीयर ही एक ऐसा सॉलिड है जिसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग दोनों सेम होती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ट्रू लेंथ से बनता है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है लेंथ रिड्यूस होकर बनता है। लेकिन स्फीयर एक ऐसा सॉलिड है जिस पर को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, इसीलिए ये जो सर्कल बना हुआ है, स्फीयर बना हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, बट इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो आईसो 25 से किया जाता था, यानी यहाँ से लेकर आईसो 25 ये लेकर के फिर इसको ड्रॉ किया गया है, इसी से प्रयोग किया जाता है। और ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म है इसकी हाइट 40 है, व्यूअर यहाँ है और ये पीछे साइड में इसका वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि व्यूअर यहाँ है तो इसके पीछे जस्ट वर्टिकल प्लेन है। अब आइए
द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल whose diameter equal to the isometric diameter of the sphere. ये भी सही है क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में स्फीयर इज ए सर्कल whose the diameter equal to the isometric diameter of the sphere. आइसोमेट्रिक डायमीटर जो देखिए, ये जो आइसोमेट्रिक डायमीटर कम होता है और स्फीयर का एक्चुअल में जो डायमीटर आता है वो ट्रू आता है, इसलिए गलत है। क्योंकि मैंने बोला देखिए, जैसे ये यहाँ से यहाँ आइसो 25 है और ये यहाँ से यहाँ 25 है, यानी आइसो लेंथ कम होती है। 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइसो लेंथ आ जाएगी। तो आइसो लेंथ और ये दोनों इक्वल नहीं होता, इसलिए ये गलत है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल हुज द डायमीटर इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये सही है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर इज, प्रोजेक्शन जो हो गया है, इज ए सर्कल हुज द डायमीटर इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, सही है। क्योंकि देखिए प्रोजेक्शन के बाद जो ड्राइंग बन चुकी है, इसका डायमीटर और ट्रू ये दोनों सेम है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द स्फीयर इज सर्कल हुज द डायमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, गलत है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द स्फीयर इज ए सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, गलत है। ठीक, तो इसका आंसर सही क्या होगा? द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये वाला। ठीक, ये प्रोजेक्शन हो चुका है, प्रोजेक्शन ड्राइंग को का जो डायमीटर होगा और ट्रू बराबर होगा, और ये जो आइसो लेंथ है ड्रॉ करने के लिए है, ये यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक, अब देखिए एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर डिस्क के ऊपर एक स्क्वायर जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो ये देखिए इसका ये जो 70 mm है, ये सिलेंडर का डाया ये 90 है और इसकी हाइट 25 है, और ये साइड देखेंगे, इन दोनों का साइड है 40 है। ठीक, तो व्यूवर देखिए, व्यूवर ये है, व्यूवर यहाँ पर है। अगर व्यूवर यहाँ पर है यानी ये वाला जो प्लेन आ जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन पीछे इसके हो जाएगा, व्यूवर के पीछे वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, और ये बेस जो हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। इस कंडीशन, और एक्सिस देखिए, इस सर्कुलर डिस्क का एक्सिस और इसका सेंटर दोनों सेम है। ठीक है, अब आइए, एक्सिस ऑफ बोथ प्रिज्म एंड सिलेंडर आर परपेंडिकुलर टू HP। ये देखिए इसका जो एक्सिस है सिलेंडर का, इसका प्रिज्म का, ये है एक्सिस इसका। ठीक, ये सेंटर है, ये टॉप का सेंटर ये है, सेंटर से मैच किया हुआ, ना कि एक्सिस से मैच। तो HP के परपेंडिकुलर इस सर्कुलर डिस्क का है, बट इसका नहीं है। एक्सिस ऑफ द बोथ प्रिज्म सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू BP, ये भी गलत है क्योंकि एक BP के ये पैरेलल है, ये जो है परपेंडिकुलर पैरेलल है, भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, और ये जो है भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर है। ठीक, एक्सिस ऑफ ए परपेंडिकुलर टू BP और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ही परपेंडिकुलर, ये सही है क्योंकि ये देखिए इसका एक्सिस ये है, तो ये जो है BP के परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये जो है जो सिलेंडर है ये इस बेस के परपेंडिकुलर, यानी आंसर सी होगा। एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू HP एंड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू BP। ठीक, ये भी गलत है। यानी फिर से बता रहा हूं कि प्रिज्म का एक्सिस देखिए ये है और ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये सर्कुलर डिस्क का एक्सिस ये है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन सिर्फ सी में इंप्लीमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या है, एक सिलेंडर है जो पेंटागन प्रिज्म के ऊपर रखा हुआ, और ये पेंटागन प्रिज्म का जो एक स्क्वायर सरफेस है उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, और इसका एक एज, इस एज पर ये परपेंडिकुलर अपना इसके परपेंडिकुलर या इसके ऊपर स्टैंड किया हुआ है।
व्यूअर ये हैं, व्यूअर यहाँ होने की वजह से ये जो पीछे का सरफेस है ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा और ये ग्राउंड वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। अब इस कंडीशन को और भी देखिए, ये जो सिलेंडर का जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। अब इसका देखिए प्रिज्म का जो एक्सिस है, ये एक्स का एक्सिस है, ये जो है आपका पैरेलल टू वीपी और पैरेलल टू एचपी भी, दोनों के साथ ये पैरेलल, इसका दोनों से पैरेलल है और ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। ठीक, अब एक कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ बात कर लीजिए। ये वर्टिकल सिलेंडर ऑफ दोज डायमीटर 40 mm इज प्लेस्ड सेंट्रली ऑन ए हेक्सागोनल प्लेन विच इज द रेस्टिंग ऑन एचपी विथ वन ऑफ इट्स लॉन्ग एज ऑन इट। ये गलत है। A vertical cylinder of the base diameter 40 mm is placed centrally on the pentagonal plane which is resting on HP with one of its long edge of it। ये सही है। देखिए ये जो है लॉन्ग एज के ऊपर भरोसे रुका हुआ है और उसके ऊपर सेंट्रली ये रखा हुआ है। ठीक, ये सही है। A vertical cylinder base 40 mm is placed on central pentagon prism is resting on HP वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ये होता है। देखिए ये रेक्टेंगुलर फेस है, वो एचपी पर नहीं है, वो एचपी पर एक एज है। ठीक, यानी ये भी गलत है। ये वर्टिकल सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 40 mm इज प्लेस्ड सेंट्रली ऑन द हेक्सागोनल प्लेन विच इज द रेस्टिंग ऑन एचपी एंड विथ वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन इट। ये भी गलत है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हेक्सागोनल पिरामिड है। ठीक, और ए स्क्वायर प्रिज्म है। व्यूअर यहाँ पर है, इसका एक्सिस जो है ये है और इसका एक्सिस जो ये है। ठीक, इसका एक्सिस जो है इस पिरामिड का, ये व्यूअर है तो वर्टिकल प्लेन इधर होगा, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका एक्सिस। ठीक, अब ये जो प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, ये स्क्वायर प्रिज्म का ये जो एक्सिस है ये पैरेलल टू बीपी और पैरेलल टू एचपी है। एक कंडीशन के बाद अब आइए देखिए, हम समझ गए फिगर को, अब हम इसको ड्रा करते हैं। पहला, ये वर्टिकल पेंटागोनल पिरामिड विथ वन ऑफ इट्स बेस एजेस पैरेलल टू वीपी इज प्लेस्ड सेंट्रली ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म with its square and parallel to BP। ये गलत है। A vertical pentagonal pyramid with one of its base edges perpendicular to BP is placed centrally on a horizontal square prism with its square and perpendicular to BP। ये भी गलत है। A vertical hexagonal pyramid with two of its base edges perpendicular to BP is placed centrally on a horizontal square prism with its square and parallel to BP। ये भी गलत है। A vertical hexagonal pyramid with two of its base edges parallel to BP is placed centrally on a horizontal square prism with its square ends perpendicular to BP। ये सही है। ओके, थैंक यू।